हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। एक व्यूवर के द्वारा एक बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम पूछी गई है। कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और उसने उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाली हुई है। पिटीशन की सुनवाई से पहले ही उस केस में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद कॉग्निजेंस ले लिया जाता है और यहां पर भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेंडिंग है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या वो 482 के पिटीशन जो एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, क्या वो एंटरटेन की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा? क्या होगा ओवरऑल इस सिचुएशन में? लॉ क्या कहता है? आज के इस एपिसोड में इसी प्रॉब्लम के लीगल सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी है। आपको बताता चलूं कि ठीक इसी तरह का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े साहब के द्वारा इस मामले में एक फैसला दिया गया था। यह केस था आनंद कुमार महता वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें जो एसएलपी फाइल की गई थी, एसएलपी नंबर था 3730/2016, और इससे जो क्रिमिनल अपील निकली थी वो उसका नंबर था 1395/2018। इसमें 482 में एफआईआर को क्वैश करने के लिए क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी, क्योंकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया था और 1 करोड़ रुपए को लेकर के वापस ना देने का आरोप था, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 406 इंडियन पेनल कोड का चार्ज लगाया गया था। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और उससे निकली हुई एक क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। ऐसे बोबड़े साहब जो जस्टिस थे उस समय, उनकी बेंच के द्वारा इस मामले को सुना जाता है। एफआईआर क्वैश करने के लिए 482 फाइल की जाती है। इसके बाद उसके ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। अपील के पेंडिंग रहने के दौरान चार्जशीट आ जाती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और यहां पर भी एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है। उस सूरत में जब आर्गुमेंट होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो यह सवाल उठता है कि मामले में चार्जशीट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है, क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है? जो एक्यूज्ड के काउंसिल थे, अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि 482 में यह कहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि चार्जशीट आने से पहले तक ही 482 का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कहीं पर किसी सेक्शंस का मिसयूज किया जा रहा है, प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, तो 482 चार्जशीट आने के बाद भी फाइल की जा सकती है। एक्यूज्ड के अधिवक्ताओं के द्वारा किया क्या गया कि सिर्फ एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन दी गई, जहां पर एफआईआर क्वैश करने की प्रेयर की गई थी, वहां पर चार्जशीट क्वैश करने की प्रेयर को अमेंड कर दिया गया। फाइनली जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे बोबड़े साहब ने फाइनली आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले में यह कहीं पर भी रोक नहीं है कि 482 के तहत चार्जशीट आने के बाद उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है। लिहाजा एफआईआर होने के बाद जो चार्जशीट आई थी, उस चार्जशीट को उसी रेट पिटीशन में जिसमें कि एफआईआर को क्वैश करने के लिए गए थे, उसी रेट पिटीशन में चार्जशीट को क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि अगर एफआईआर क्वैश करने के लिए 482 सीआरपीसी के पिटीशन फाइल की गई है और इसी दौरान चार्जशीट आ जाती है, तो उसी पिटीशन में प्रेयर को अमेंड किया जा सकता है। एफआईआर की जगह चार्जशीट मेंशन किया जा सकता है प्रेयर में अमेंडमेंट एप्लीकेशन देके, और उसी रेट पिटीशन की सुनवाई करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट को भी क्वैश किया जा सकता है, अगर प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।